हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर। सो फ्रेंड्स, इजरायली डिफेंस फोर्स कई बार उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। इनफैक्ट जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, इजराइल डिफेंस फोर्स इस पर्टिकुलर चीज़ को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज लगातार बार बार ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से जो इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम के जो आर्सनल्स हैं वो बहुत रैपिडली खत्म हो रहे हैं। खासकर जो एरो मिसाइल्स है उसकी जो अवेलेबिलिटी है इस समय इसराइल के पास, वो मात्र कुछ ही दिनों के लिए है, एज पर अ रिपोर्ट जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने न्यूज़पेपर में अभी जस्ट जस्ट रिसेंटली प्रिंट किया है। तो फ्रेंड्स, इससे क्लियर कट पता चलता है कि इजराइल ईरान के वॉर में दोनों कंट्री यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो इजराइल के पास एक अपर एज है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज का उसको एक बहुत बड़ा बैकिंग है, लेकिन दैट डजंट मीन कि इजराइल में प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल में भी क्लियर कट यहां पे प्रॉब्लम दिखते नजर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर चीज की कंफर्मेशन खुद यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने दिया कि इजराइल के पास इस समय जो एरो मिसाइल्स हैं, जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस आर्सनल है, वो अभी बहुत ज्यादा खत्म होते हुए दिख रही है, और कुछ दिनों में इनफैक्ट उनकी जो पूरी आर्सनल है वो खत्म हो सकती है। सो फ्रेंड, न्यूज देखिए क्या है, दैट डिस्पाइट मेजर सक्सेस इन द एरियल कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ईरान के उन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल के ऊपर छोड़े गए, लगभग मोस्ट ऑफ दोज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इन एरो इंटरसेप्टर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन इसी का नतीजा यह है कि अभी इस समय इजराइल के पास इट इज रनिंग लो ऑन डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स, जिसकी वजह से आने वाले समय में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना यह आसान नहीं रहेगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इजराइल का सपोर्ट नहीं करे तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यूएस के ऑफिशियल्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया है। अ यूएस ऑफिशियल टोल्ड द वॉल स्ट्रीट जर्नल कि वॉशिंगटन को यह बात बहुत पहले से पता था। इनफैक्ट कई महीनों से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इजराइल झेल रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स, इजराइल इस समय वॉर में नहीं जा रहा है। इजराइल पिछले 2 साल में वॉर में पहले ही हेजबोल्ला से उन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उसने काफी ज्यादा अपने एरो इंटरसेप्टर्स को यूज किया है, और ईरान के लगभग आप देख सकते हैं 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक छोड़े जा चुके हैं। उनको भी इंटरसेप्ट करने में एरो इंटरसेप्टर्स को ही यूज किया गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो कई महीनों से था, अब ये प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, ईरान का ये कहना है कि मेरे पास 2000 लगभग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और अभी मैंने केवल 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स ही छोड़े हैं, और अगर ये 1600 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ईरान छोड़ता है अपने डू और डाई सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, तब क्या इस समय इजराइल के पास इतने इंटरसेप्टर्स हैं? या भूल जाइए इजराइल, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी इतने इंटरसेप्टर्स हैं? इजराइल का यह कहना है कि कोई बहुत बड़ी चिंता की विषय नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान का यह कहना है कि मेरे पास लगभग 50% इस समय बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो कंप्लीटली रेडी हैं। मान लीजिए 2000 में से मैं 1000 भी कर लूं, 50% मान लीजिए इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भी लगभग 600 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरानियन फोर्स अभी तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। और कितने चाइना और रशिया से मिल रहे हैं इसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, टॉम कैराको जो मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट एट द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा नाइदर द यूएस नॉर द इजराइलीज कैन कंटिन्यू टू सिट एंड इंटरसेप्ट मिसाइल ऑल डे। तो ये बात सही है फ्रेंड्स, अगर लगातार बैक टू बैक इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़े जाएंगे तो इतना ना ही शक्ति इजराइल के पास है ना ही यूएस के पास है कि वो हमेशा इसको इंटरसेप्ट करते रहे, बिकॉज इंटरसेप्शन करना ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो ईरान को खर्च हो रहा है वो काफी कम है एज कंपेयर टू जो खर्च इजराइल को हो रहा है। तो यही पर्टिकुलर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इजरायली फाइनेंशियल डेली द मार्कर के हिसाब से जो हर रात मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन हो रहा है, इससे लगभग $285 मिलियन का खर्च इजराइल को करने पड़ रहा है। इनफैक्ट एरो सिस्टम अगर आप इंटरसेप्टर की तरह यूज कर रहे हो तो लगभग एक सिंगल पीस का खर्च आता है $3 मिलियन, मतलब $30 लाख। मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स इजराइल के डिफेंस बजट पे भी काफी ज्यादा यहां पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह कहा गया है कि अगर इसी तरीके से ईरानियंस जो हैं वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को नॉन स्टॉप तरीके से यूज करते हैं तो इजराइल की जो एक तरीके से एरो मिसाइल डिफेंस है वो केवल 10 से 12 दिन ही काम कर सकती
सकती है, उसके बाद इसके जितने भी इंटरसेप्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। ये तब तक हो सकता है जब तक यूएस इंटरवीन ना करे। अगर यूएस इंटरवीन करता है तब ऑब्वियसली इजराइल को मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर इजराइल जो है वो बहुत हद तक यूएस पे डिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो इजराइल जो है वो यूएस का काफी क्लोजेस्ट पार्टनर है। इनफैक्ट इजराइल का बहुत बजट जो है डिफेंस बजट वो यूएस स्पॉन्सर करता है, लेकिन कभी भी इजराइल ने डायरेक्टली यूएस की मदद नहीं मांगी है या कभी इजराइल ने यूएस को ये नहीं कहा है कि आप मेरे साथ आके लड़िए। इजराइल हमेशा, आप देखिएगा पिछले 2-2.5 साल से, ऑल्दो वो यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनडायरेक्टली यूज कर रहा है, बट डायरेक्टली इजराइल ने कभी भी यूएस को रिक्वेस्ट नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये अब दूर होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज पहली बार इजराइल जो है वो अमेरिका की मदद मांग रहा है कि आप मेरे साथ मिलकर ईरान के साथ लड़े। तो ये क्लियरली शो करता है फ्रेंड्स कि इजराइल ने ईरान को ज्यादा हल्के में लिया या इजराइल ने ईरान को समझा, लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं से और सपोर्ट आया जिसको इजराइल ने नहीं सोचा। और ये वॉर में होता है फ्रेंड्स अनप्रेडिक्टेबल जिस तरीके से चीजें बढ़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंड्स ईरान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चाइना के कार्गो प्लेन्स तो आए ही थे, तो उसमें क्या था क्या नहीं था ये किसी को नहीं पता। अब फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ग्रैंड प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार एक यूएस प्रेसिडेंट बन रहे हैं जिसने किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए व्हाइट हाउस में एक स्पेशल लंच होस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसके पहले कई बार यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले हैं, बट पहले कभी भी कोई स्पेशल लंच होस्ट नहीं किया है व्हाइट हाउस में। अब इंडियंस को यह लग रहा है कि असीम मुनीर को जो ट्रंप प्यार दिखला रहे हैं वो एंटी इंडिया है, तो ये गलत फहमी है फ्रेंड्स। इसका कोई कनेक्शन इंडिया से नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के क्लोज आए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है ईरान। बिकॉज आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, असीम मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय ही पाकिस्तान को फेवर करना था, और ये तब फेवर करना था जब ईरान इजराइल का टेंशन चल रहा था। और आपको पता है फ्रेंड्स पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी हो रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अटैक किया था तो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया था। तो इस फैक्टर को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असीम मुनीर को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और इसलिए पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो है वो लंच होस्ट करने जा रहे हैं 1 बजे वहां के लोकल टाइम के हिसाब से ये लंच होने वाला है। असीम मुनीर 5 दिन के टूर पर अमेरिका गए हैं जहां पर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ इन दोनों के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखने के लिए इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है, बट इंडियंस को ज्यादा चिंता करने की विषय नहीं है, बिकॉज ये टाइमिंग बहुत ही स्पेशल है। बिकॉज इस समय आपको मैं बता दूं सेम चीज अफगानिस्तान में हुआ था जब यूएस ने पाकिस्तान को खुल के समर्थन दिया था कैसे सोवियत को हटाया जाए। तो सेम तरीके का फ्रेंड्स पाकिस्तान का सबसे एडवांटेज है ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक तरफ वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर यूएस को अफगानिस्तान पहुंचना है तो इट नीड्स पाकिस्तान। अब ईरान एक नया प्रॉब्लम बन रहा है यूएस के लिए, तो अगेन उसको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए ईरान में अपने चीजों को करने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स ट्रंप जो है वो एक तरीके का स्पेशल लंच असीम मुनीर के लिए होस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? बिकॉज ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हमेशा से ईरान की हुकूमत किया है बिफोर आयतुल्लाह के, वो है शाह रजा पहलवी। फ्रेंड्स शाह रजा पहलवी का इतिहास में बता दूं 1954 में अमेरिका ने ही इसको सपोर्ट करके ईरान का लीडर बनाया। उसके बाद 1954 से लेकर 1979 तक ये ईरान को सेक्युलर लिबरल तरीके से चलाएं। 1979 में ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, वहां पे आयतुल्ला अली खमीनी पावर में आए और रजा शाह पहलवी को भागना पड़ा ईरान से। अब वापस से फ्रेंड्स अमेरिका जो है वो रजा शाह पहलवी को वापस से ईरान का लीडर बनाना चाहता है, और इस बात की जानकारी खुद रजा शाह पहलवी ने दिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि द इस्लामिक रिपब्लिक हैज कम टू इट्स एंड एंड इज कोलैप्सिंग। इसका जो खत्म होना है वो इरिवर्सिबल है, फ्यूचर ब्राइट है। नाउ इट इज द टाइम टू स्टैंड अप, टाइम टू रिक्लेम ईरान, मे आई बी विथ यू सून, मैं आपके साथ जल्द आ सकता हूं। तो फ्रेंड्स यही ग्रैंड प्लान जो है वो ईरान के अगेंस्ट यूएस
पाकिस्तान बनाते हुए नजर आ रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अपने आप को कह रहा है कि वो ईरान के समर्थक में, कल तो इनफैक्ट ये भी अफवाह उड़ गई थी कुछ हद तक कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स ये क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो खुद अपने आप को इस्लामिक कंट्री मानता है, तो ईरान को सपोर्ट वो करना चाहिए और उसके लीडर्स कह भी चुके हैं। लेकिन ईरान जो है फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो आज एक फेल्ड कंट्री है, उसको जो पैसा दे देगा खाने के लिए उसके लिए वो चल जाएगा, उसके असीम मुनीर को जो करप्शन के लिए पैसा देगा वो उसके तरफ चल जाएगा। तो पाकिस्तान फ्रेंड्स एक फेल्ड कंट्री, और उससे आप कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। वहां पे लीडर्स का इंटरेस्ट काम करता है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट। और इसलिए फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वो हो सकता है अमेरिका के इस स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल करके रजा शाह पहलवी को एक सेफ एंट्री दिलवा सकता है किसी तरीके का ईरान में। बिकॉज फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बता दूं कि यूएस और इसराइल ग्राउंड ऑप्शन को भी ओपन रखे हैं, हो सकता है एक फुल मिलिट्री इन्वेजन भी हो सके। और इसकी अगेन इसराइल ने हिंट दिया, इसराइल के ऑफिशियल ने कहा कि ईरान सुप्रीम लीडर का वही हाल होगा जो इराक के सद्दाम हुसैन का हुआ था। और इराक में फ्रेंड्स सेम चीज यूएस और नाटो फोर्सेस ने इसी तरीके से इन्वेजन किया था। तो ईरान में भी इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस समय आयतुल्ला जो है वो क्लियरली ये कह दिए कि अगर यूएस तुम इन्वॉल्व होते हो तो इससे इस रीजन में क्योस मचा के रख देंगे हम, ऑल आउट वॉर इस यहां पे लॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे क्लियर है कि अब आयतुल्ला को अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा दिख रहा है, तो वो ऑब्वियसली पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यूएस इसराइल एक खासकर यूएस जो है वो ब्रांड प्लान कर रहा है। बट अगेन इसमें एक भी गलती अगर इधर से होता है या उधर से होता है, प्रॉब्लम उस पूरे इलाके को होगा और उसका प्रॉब्लम पूरी दुनिया को होगा। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।